क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुओं का सपोर्ट करती है और कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करती है? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कौन किसको किसको सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में जो भी लोग अपने सरकार से प्रताड़ित है, परेशान हैं, वे हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं, हम उसको यहाँ आश्रय देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऐसे में ममता बनर्जी मुसलमानों को बंगाल में क्यों लाना चाहती है? आखिर ममता बनर्जी को इससे क्या फायदा होने वाला है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले CAA कानून के बारे में, जिसका विरोध ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था और इसका विरोध कांग्रेस भी कर रहा था। तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा था, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर CAA क्या था। हमने कहा था हम CAA लाएंगे। कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी, मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। CAA कानून के तहत हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, और वो कहाँ से आए थे? वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कि मेजोरिटी है सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुसलमानों की। तो मुसलमानों के द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया गया हो और वो भारत आए हैं, तो उनको यहाँ पर अब भारत की नागरिकता मिलने वाली थी, जो कि अब मिल चुकी है। और इसका विरोध पहले ममता बनर्जी ने किया था और यहाँ पर कांग्रेस ने भी किया था। आखिर क्यों किया था? तो इसमें मुसलमानों को नहीं रखा गया था। इसमें मुसलमानों को इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि यहाँ पर जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश है, इसमें सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या है और मुसलमान अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करते थे। तो ऐसे में मुसलमानों को यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जा रही थी। तो इसका विरोध करते हुए ममता बनर्जी और कांग्रेस कह रहे थे कि मुसलमानों को भी नागरिकता मिलनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ममता बनर्जी पहले CAA का विरोध कर रहे थे और आज कहती है कि हम बांग्लादेश के पीड़ित आवासियों को बंगाल में आश्रय देंगे, जो कि केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। ममता बनर्जी राज्य सरकार में आती है, उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार का हक नहीं बनता है कि वो केंद्र सरकार के मैटर में यहाँ पर हस्तक्षेप करे। ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने CAA के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे, उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने CAA का हमेशा विरोध किया है। ममता बनर्जी का बयान सुनने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जो कि शेख हसीना हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि यह मेरा पर्सनल मामला है, मेरे देश का मामला है, तो इसमें कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, और ऊपर से जो कि पश्चिम बंगाल एक राज्य है, वो कैसे कर सकता है। इसके अलावा वहाँ की प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक तरह से भड़काऊ और भ्रमित करने वाला बयान है, इससे हमारे यहाँ की जनता काफ़ी भड़क सकती है। एक तो पहले से आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ जनता पहले से भड़की हुई है, वहाँ के स्टूडेंट भड़के हुए हैं, और ऊपर से ममता बनर्जी ऐसा बयान दे देती है तो और भी जनता भड़क सकती है। तो यहाँ पर शेख हसीना जी का एक कहना था। इसके अलावा अगर ममता बनर्जी बांग्लादेश से लोगों को अपने बंगाल में आश्रय देती है, तो ऐसे में घुसपैठिया लोग भी घुस सकते हैं और हो सकता है कि भारत भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। तो ऐसे में ममता बनर्जी का जो बयान है कि जो बांग्लादेश के पीड़ित लोगों को बंगाल में आश्रय देगी, वह बिल्कुल यहाँ पर गलत है।
भारत के संविधान के अनुसूची 7 में केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय दिए गए हैं, जिसका 10वां नंबर में कहा गया कि विदेशों के साथ भारत का कैसा संबंध रहता है वह केंद्र सरकार तय करेगी। तो ऐसे में राज्य सरकार का यहाँ पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे में कोई राज्य सरकार कैसे बोल सकता है कि हम दूसरे देश के लोगों को अपने यहाँ जगह देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर बांग्लादेश के पीड़ित लोगों को बंगाल में बसा दिया जाता है, उन्हें आश्रय दे दिया जाता है, तो ममता बनर्जी को कैसे फायदा होने वाला था। उससे पहले आपको बंगाल के इतिहास के बारे में बता देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले बंगाल एक ही हुआ करता था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, जो कि पश्चिमी बंगाल इंडिया के अंदर आता है और पूर्वी बंगाल जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, और वह खुद एक देश बन गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटर्स की संख्या 69% है और मुस्लिम वोटर्स की संख्या 28.5% है, और जो 28.5% वोटर्स जो कि मुसलमानों की है वो अधिकतर वोट यानी कि लगभग 80% वोट ममता बनर्जी को ही देते हैं। ऐसे में तो मुसलमानों का तो वहाँ पर वोट ममता बनर्जी को तो मिलता ही रहता है, और ऊपर से बांग्लादेश के पीड़ित लोगों को अपने यहाँ आश्रय दे देते हैं। तो ऐसे में उसके वोट बैंक बढ़ जाएंगे और वो कभी भी वहाँ पर नहीं हारेगी। ऐसे में वहाँ पर मुसलमानों का मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगा और ममता बनर्जी का कभी भी वहाँ पर हार नहीं होगी। तो यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर लोगों का कहना है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस मुसलमानों का सबसे अधिक साथ देते हैं और उनका यहाँ पर सहयोग भी करते आ रहे हैं। देखते हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो ममता बनर्जी और कांग्रेस आवाज़ जरूर उठाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या हिंदुओं का ही सिर्फ साथ देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी हैं अगर वो सिर्फ हिंदुओं को ही देखते हैं तो आज यूसीसी कानून को लागू नहीं किया जाता। यूसीसी कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाएं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी है। पहले क्या होता था कि मुस्लिम महिलाओं को अपने मुस्लिम कानून को मानना पड़ता था, उसके तहत हलाला, इद्दत, बहुविवाह जैसे नियमों को यहाँ पर मानने के कारण महिलाओं को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे में जो मुस्लिम महिलाएं थे काफ़ी टॉर्चर को सहती थी। ऐसे में जो मुस्लिम महिलाएं थे उन्हें काफ़ी यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता था, उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जाता था। उनके ही समुदाय यहाँ पर उनको खूब ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर करते थे। लेकिन यूसीसी कानून होने के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुधार हुआ और महिलाएं अब यहाँ पर टॉर्चर का शिकार नहीं होती है और मुस्लिम महिलाएं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भी महसूस करने लगी। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टियां किसको सपोर्ट करती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।